साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। और साथियों, इस महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर में आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, जो बातचीत करने वाले हैं, वो है आपका व्यावसायिक पाठ्यक्रम यानी कि वोकेशनल कोर्स पोषण एवं नैदानिक आहार। तो साथियों, हम पोषण और नैदानिक आहार का जो आपका प्रैक्टिकल है, उस प्रैक्टिकल की तरफ हम लोग चल रहे हैं। तो साथियों, यदि आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी सेकंड ईयर के विद्यार्थी हैं और नई शिक्षा नीति के अंतर्गत मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कॉलेजों में यदि आप अध्ययन कर रहे हैं यानी कि स्टडी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए आपका जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम पोषक और नैदानिक आहार जो दिया हुआ है यानी कि न्यूट्रिशन एंड डाइटेट्स, उसका एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट यानी प्रैक्टिकल पहला हम आपके लिए लेकर आए हैं। उद्देश्य आपको स्क्रीन पर अच्छे से दिख रहा है। उद्देश्य जो दिख रहा है उसका नाम है आहार नियोजन क्या है, अर्थ, सिद्धांत, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, समझाइए। तो व्हाट इज डाइट प्लानिंग, एक्सप्लेन द मीनिंग, प्रिंसिपल, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द डाइट प्लानिंग। तो साथियों, आप लोगों को एक्सपेरिमेंट आपके अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में नोट डाउन करना है, तो आप अब नोट डाउन करिएगा। और हम बात करते हैं आहार नियोजन क्या है। तो आहार नियोजन एक कला है। डाइट प्लानिंग इज एन आर्ट। कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया भोजन हर व्यक्ति के लिए आनंददायक होता है, चाहे उसका सेवन गृह में किया गया हो या बाहर किया। यानी यदि आप घर पे खाना खाएं या घर के बाहर किसी होटल में भी यदि आप खाना खाते हैं तो उसकी एक प्लानिंग होना चाहिए, या बाहर किया गया हो। परिवार के प्रत्येक सदस्य की आयु एवं कार्य तथा रुचि भिन्न भिन्न होती है। एक कुशल, साथियों कुशल थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको आप करेक्ट करिएगा। एक कुशल गृहिणी इन बातों को ध्यान में रखकर अपनी योग्यता तथा पाक ज्ञान से परिवार के प्रत्येक सदस्य को उसकी पसंद का भोजन देकर खुश कर सकती हैं। तो इसके लिए क्या जरूरत है? डाइट प्लानिंग की जरूरत है। बात यहाँ पर करते हैं हम लोग साथियों आहार नियोजन का अर्थ, मीनिंग ऑफ डाइट प्लानिंग। आहार नियोजन का अर्थ यदि हम लोग देखें तो भोजन के पदार्थों की मात्रा इस प्रकार लेनी चाहिए कि सभी पौष्टिक तत्व उन भोज्य पदार्थों द्वारा उचित मात्रा में भोजन में सम्मिलित किए जा सकें। इसके साथ ही परिवार की आवश्यकता, समय तथा उपलब्ध धन को भी ध्यान में रखना चाहिए। आहार योजना, अभी हमने शुरुआत में कहा था कि इट इज एन आर्ट, एक प्लानिंग है। तो साथियों, यदि आप इस महत्वपूर्ण वीडियो को देख रहे हैं और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में यदि आप नोट कर रहे हैं और आप इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा। वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल जो आप लिख रहे हैं उसकी तरफ। तो साथियों, आहार नियोजन के सिद्धांत, इसके लिए तालिका बनाते समय कुछ सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है जो कि निम्नलिखित है। अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन थ्योरी, पोषण सिद्धांत के अनुसार आहार आयोजन या आहार नियोजन करते समय गृहिणी को पोषण के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए आहार आयोजन या नियोजन करना चाहिए। अर्थात आहार आयु के अनुसार, आवश्यकताओं के अनुसार तथा आहार में प्रत्येक भोज्य समूह के खाद्य पदार्थों का उपयोग होना चाहिए। सेकंड पॉइंट जो आपको लिखना है वो है परिवार के अनुकूल आहार, फैमिली फ्रेंडली डाइट। भिन्न भिन्न दो परिवारों के सदस्यों की रुचियों तथा आवश्यकता एक दूसरे से अलग होती है, अतः आहार परिवार की आवश्यकताओं अनुसार अनुकूल होना चाहिए। जैसे उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए बिना नमक की दाल निकाल कर बाद में नमक डालना। भिन्न भिन्न परिवारों में एक दिन में खाए जाने वाले आहार की संख्या भी भिन्न भिन्न होती है, उसी के अनुसार पोषण तत्वों की पूर्ति होना चाहिए। तो साथियों, यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आप इंग्लिश में भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि यह वीडियो लेक्चर हिंदी और दोनों लैंग्वेज में है। हम लोग सिर्फ यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं। यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी तो इंग्लिश में भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आहार में नवीनता लाना, इनोवेशन इन डाइट। एक प्रकार के भोजन से व्यक्ति का मन उब जाता है, यानी वो बोर हो जाता है, चाहे वह कितना ही पौष्टिक आहार क्यों ना हो। इसलिए गृहिणी यानी हमारे घर में जो हमारी मदर है, हमारी सिस्टर हैं या वाइफ है,
गृहिणी भिन्न भिन्न तरीके, भिन्न भिन्न रंगों, सुगंध तथा बनावट का प्रयोग करके भोजन में प्रतिदिन नवीनता लाने की कोशिश करना चाहिए। तृप्तिदायक, सेटिस्फैक्शन, मतलब ऐसा होना चाहिए कि खाना खाने के बाद में व्यक्ति को सेटिस्फाई हो जाए। वह आहार जिसे खाने से संतोष और तृप्ति का एहसास होता है, अर्थात एक आहार लेने के बाद दूसरे आहार के समय ही भूख लगे, अर्थात दो आहारों के अंतर को देखते हुए आहार का आयोजन करना चाहिए। जैसे दोपहर के नाश्ते और रात के भोजन के में अधिक अंतर होने पर प्रोटीन युक्त और वसा युक्त नाश्ता तृप्तिदायक होगा। फिफ्थ पॉइंट है समय, शक्ति एवं धन की बचत, सेविंग टाइम, पावर एंड मनी। समय अनुसार विवेकपूर्ण निर्णय द्वारा समय, शक्ति और धन सभी की बचत संभव है। उदाहरण, छोला बनाने से पूर्व चने को भिगा देने से और फिर पकाने से तीनों की बचत होती है। यदि आप छोला बना रहे हैं तो आप यदि शाम को छोले की सब्जी बना रहे हैं या छोला का कुछ व्यंजन बना रहे हैं तो उसे आप दिन में या सुबह गला दें, जिससे उसको उबलने में या उसको पकने में कम टाइम लगेगा। बात आती है अब आहार आयोजन या आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग डाइट प्लानिंग। अब डाइट जो है प्लानिंग, उसमें कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। सबसे पहला, आहार आयोजन के सिद्धांतों से परिचित होने के बावजूद गृहिणी परिवार के सभी सदस्यों के अनुसार भोजन का आयोजन नहीं कर पाती हैं। तो उसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर कौन कौन से। पहला, इकोनॉमिक फैक्टर, आर्थिक कारक। गृहिणी भोज्य पदार्थों का चुनाव अपने आय के अनुसार ही कर सकती है, चाहे कोई भोज्य पदार्थ उसके परिवार के सदस्यों के लिए कितनी ही आवश्यक क्यों न हो, किंतु यदि वह उसकी आय सीमा में नहीं है तो वह उसका उपयोग नहीं कर पाती है। उदाहरण के लिए, गरीब गृहिणी जानते हुए भी बच्चों के लिए दूध और दाल का समावेश नहीं कर पाती है। दूसरा, साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिली, परिवार का आकार व संरचना। यदि परिवार बड़ा है या संयुक्त परिवार है तो गृहिणी चाहकर भी प्रत्येक सदस्य की आवश्यकता अनुसार डाइट प्लानिंग नहीं कर सकती है। तीसरा, वेदर, मौसम। आहार आयोजन मौसम द्वारा भी प्रभावित होता है। जैसे कुछ भोज्य पदार्थ कुछ खास मौसम में ही उपलब्ध हो पाते हैं, जैसे गर्मी में हरी मटर या हरा चना का उपलब्ध ना होना, अच्छी गाजर का ना मिलना। अतः गृहिणी को मौसम के अनुसार भोज्य पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। सर्दी में खरबूज और तरबूज जनरली नहीं मिलते हैं क्योंकि ये गर्मी के फूड मटेरियल है। खाद्य स्वीकृति, व्यक्ति की पसंद, नापसंद, धार्मिक व सामाजिक रीति रिवाज आदि कुछ ऐसे कारक हैं जो व्यक्ति को भोजन के प्रति स्वीकृति व अस्वीकृति को प्रभावित करते हैं। जैसे परिवारों में लहसुन व प्याज का, कुछ परिवारों में लहसुन और प्याज का उपयोग वर्जित होता है। लाभदायक होने के बावजूद भी गृहिणियां इनका उपयोग आहार नियोजन में नहीं कर सकती हैं। ईटिंग हैबिट्स, भोजन संबंधित आदतें। भोजन संबंधी आदतें भी आहार आयोजन को प्रभावित करती हैं, जिसके कारण गृहिणी सभी सदस्यों को उनकी आवश्यकता अनुसार आहार प्रदान नहीं कर पाती हैं। जैसे बच्चों द्वारा हरी सब्जियां, दूध और दाल आदि का पसंद न किया जाना। नेक्स्ट है फैमिली लाइफ स्टाइल, परिवार की जीवन शैली। प्रत्येक परिवार की जीवन शैली भिन्न भिन्न होती है, अतः परिवार में खाए जाने वाले आहार की संख्या भी भिन्न भिन्न होती है, जिससे आहार आयोजन प्रभावित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, साधनों की उपलब्धता। गृहिणी के पास यदि समय, शक्ति, बचत के साधन हो तो गृहिणी कम समय में कई तरह के व्यंजन तैयार करके आहार आयोजन या नियोजन में भिन्नता ला सकती है, अन्यथा नहीं। 8th पॉइंट आएगा फूड कॉन्सेप्ट, भोजन संबंधी अवधारणाएं। कभी कभी परिवार में भोजन संबंधित गलत अवधारणाएं होने से भी आहार आयोजन प्रभावित होता है। जैसे हम लोग जानते हैं संतरा, अमरूद, सीताफल खाने से सर्दी का होना, ये एक गलत कॉन्सेप्ट बना हुआ है इंडियन ट्रेडिशनल फूड्स के अंदर, तो इससे भी आपको अवधारणा को दूर करना होगा। नेक्स्ट है बचे हुए खाद्य पदार्थों का सदुपयोग। साथियों 8वें के बाद 9वां पॉइंट है, ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया, उसको आप सुधार कर लीजिएगा। ये जो पॉइंट्स का जो सीरियल चल रहा है उसको आप सिस्टमेटिक कर लीजिएगा। बचे हुए खाद्य पदार्थों का, आहार द्वारा बचे हुए खाद्य पदार्थों का सदुपयोग किया जाना चाहिए। जैसे रात की बची भाजी या दाल को पराठे बनाकर उपयोग किया जा सकता है। व्यक्तिगत रुचियों का ध्यान,
आहार आयोजन से सदस्यों की व्यक्तिगत रुचियों से खाद्य पदार्थों को किसी न किसी आहार में शामिल किया जा सकता है। बात ये इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट प्लानिंग, आहार आयोजन का महत्व। गृहिणी के लिए आहार का आयोजन करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। वह इसके द्वारा परिवार के लक्ष्य प्राप्त कर सकती है। पहला पॉइंट आता है संतुलित भोजन की प्राप्ति। पूर्व में आयु, लिंग, व्यवसाय के अनुसार आहार का आयोजन करने से सभी सदस्यों को संतुलित भोजन की प्राप्ति हो जाती है। समय, शक्ति और धन की बचत। समयानुसार पूर्व में आहार निर्माण की योजना बना लेने से समय, शक्ति एवं धन बल की बचत होती है। उदाहरण के लिए आलू, अरबी को एक साथ उबालना, राजमे को 6 घंटे पहले भिगो देना। 8th, आहार में भिन्नता। आहार आयोजन के द्वारा हमें पहले से ही निश्चित करके भोजन की विभिन्नता को समावेश कर सकते हैं। जैसे दोपहर में राजमे की सब्जी बनाई हो और रात में आलू गोभी की सब्जी बनाई जा सकती है। खाद्य बजट पर नियंत्रण। आहार का आयोजन करने से गृहिणी बजट पर नियंत्रण रख सकती है। जैसे हफ्ते में एक दिन पनीर रख सकती है, बाकी दिन सस्ती सब्जियों का उपयोग किया जा सकता है। आकर्षक एवं स्वादिष्ट आहार। आहार आयोजन आकर्षक एवं स्वादिष्ट भोजन की प्राप्ति होती है। बचे हुए खाद्य पदार्थों का सदुपयोग। आहार द्वारा बचे हुए खाद्य पदार्थों का सदुपयोग किया जाना। जैसे रात को बची हुई जो दाल, पराठे बनाकर उपयोग की जा सकती है। व्यक्तिगत रुचियाँ। आहार आयोजन के सदस्य व्यक्तिगत रुचि द्वारा खाद्य पदार्थों किसी न किसी आहार में शामिल कर सकते हैं। पूरा दिन एक इकाई के रूप में, आहार तालिका पूरे दिन में एक इकाई के रूप में मानकर बनाई जाती है। इससे यदि पौष्टिकता की दृष्टि से एक आहार पूर्ण न किया गया हो तो दूसरे आहार उसकी कमियों को पूरा किया जा सकता है, जिससे पूरे दिन के आहार संतुलित हो सकता है। परिवार में के लिए आहार का आयोजन। अब साथियों, यदि आपके परिवार में 0 वर्ष यानी कि 0 वर्ष से लगाकर 80 वर्ष तक के व्यक्ति रहते हैं तो उसका आयोजन का तरीका क्या है। तो परिवार के लिए आहार आयोजन करने से पूर्व विभिन्न सोपानों की जानकारी होना आवश्यक है। जीवन में विभिन्न सोपान हैं, जैसे कि प्रथम सोपान गर्भावस्था, इसके पश्चात स्तनपान। यदि आपके घर में कोई गर्भावस्था वाली महिला है और यदि वो कोई स्तनपान यानी उसका बच्चा 0 से 5 वर्ष का है तो उसको प्रथम सोपान के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा आता है यहाँ पर द्वितीय सोपान शैशवावस्था, तृतीय सोपान बाल्यावस्था, चतुर्थ सोपान किशोरावस्था, पंचम सोपान प्रौढ़ावस्था और 6th स्टेप वृद्धावस्था। यानी सबके लिए फूड की जो डाइट प्लानिंग है वो अलग अलग होना चाहिए। अब कंक्लूजन क्या, निष्कर्षण क्या इस पूरी रिपोर्ट्स का, इस पूरे प्रैक्टिकल का। तो हर व्यक्ति की पोषण तत्वों की आवश्यकताएं अलग अलग होती है। पोषण तत्वों की आवश्यकता निर्धारित होती है व्यक्ति की उम्र, लिंग व व्यवसाय से। एक व्यक्ति के लिए आहार नियोजन आसान है, किंतु एक परिवार के कई व्यक्तियों के लिए जिनकी उम्र स्थिति अलग अलग होती है, हर व्यक्ति की पौष्टिक तत्वों की मांग अलग अलग होती है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग भोजन नहीं बन सकता है। अतः परिवार के सभी सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए उचित पोषण आवश्यकता होती है और परिवार के सभी सदस्यों को उचित पोषण मिले, इसके लिए आहार नियोजन आवश्यक है, जिसका मुख्य आधार सभी को संतुलित भोजन देना ही होता है। तो साथियों, ये था आपका न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स का यानी पोषण और नैदानिक आहार का प्रयोग नंबर प्रथम। यदि आप BA BSc BCom BBA BCA BHSC द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी हैं तो इसको नोट डाउन अवश्य करें, अपना प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में इसको लिखिएगा। तो साथियों, नए वीडियो के साथ में फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। थैंक्स स्टूडेंट्स।